Watch your parents have sex every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck? सोशल मीडिया पर अक्सर वीडियोस और लोग वायरल होते हैं, लेकिन हाल फिलहाल की बात कुछ अलग है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग बेइज्जत हो रहे हैं। इन लोगों में पहला नाम समय रैना का है, दूसरा नाम रणदीप इलाहाबादिया का है और तीसरा एक लड़की का नाम है जो कि सोशल मीडिया पर अपूर्वा बताया जा रहा है। यहाँ पर ये लोग सिर्फ अकेले वायरल नहीं हो रहे, अकेले बेइज्जत नहीं हो रहे, इनके माँ बाप भी कॉम्प्लीमेंट्री इनके साथ बेइज्जत हो रहे हैं। वीडियो में फूहड़ता की सभी सीमाएं पार कर दी गई हैं। 3-4 लोग जो कि छपरी टाइप के हैं खुद को जज मान बैठे हैं और एक शो चल रहा है इंडिया गोट लेटेंट। बियर बाइसेप्स इंडिया गोट लेटेंट, जाहिर है कि आपने देखा होगा। सवाल ये उठ रहे हैं कि आज का युवा हमारे देश को किस तरफ लेके जा रहा है। और इसी बीच एक फ़ोटो शेयर की जा रही है। फ़ोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रणदीप इलाहाबादिया को बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड देते हुए नजर आए थे। अब ये कहा जा रहा है कि यह अवार्ड क्या सोच कर दिया था। इन बातों से पहले आपको बता दें कि रणदीप इलाहाबादिया ने बयान क्या दिया है। पूरे देश के सामने रणदीप इलाहाबादिया कहते हुए और हंसते हुए ठहाके मारते हुए नजर आते हैं। बात कितनी घटिया है आप समझिए। वुड यू रादर वॉच योर पेरेंट्स हैविंग सम भोग फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ और वुड यू जॉइन इन वंस एंड स्टॉप इट फॉर एवर। क्या बात कह दी ना। अपने माता पिता को संभोग करते हुए देखेंगे पूरी जिंदगी, या एक बार उन्हें ज्वाइन कर लेंगे और रोक देंगे हमेशा के लिए। एक लड़की कहती है एक शख्स से कि तू माँ से निकला है, तूने कभी वजाइना देखा है। अब सोचिए उस लड़की को देखकर लोगों की क्या भावना रह जाएगी। उसके माँ बाप जब अपनी सोसाइटी से निकलेंगे तो लोग उन्हें देखकर किस तरह की बातें करेंगे कि क्या संस्कार उन्होंने अपनी बेटी को दिए हैं। यहाँ पर फूहड़ता और मजाक एक नई सीमा पर ले गए। वल्गैरिटी ऑब्सैनिटी का बिल्कुल एक नए स्तर पर ये लोग ले जा चुके हैं और सोशल मीडिया पर इन्हें जूते मारने की बात की जा रही है। इन पर FIR दर्ज करने की बात की जा रही है। जनता इतनी दुखी है, कह रही है इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रणदीप इलाहाबादी को जो अवार्ड दिया था वो अवार्ड वापस ले लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा इन लोगों पर फूटा है। इसके पीछे की वजह आप जानते हैं। समय रैना के फूहड़ कमेंट्स आप पहले भी देख चुके हैं। BC MC CC ये सब इनके लिए कॉमन बात है और इस पर ठहाके लगाना और भी अच्छी बात लगती है इनको। लेकिन सवाल ये है कि जब आप मजाक करने आते हैं, गंदी बातें आप करें, आप गालियाँ दें, जो मर्जी करें, ये होता आया है और एक बड़े पुराने समय से लोग मजाक के तौर पर इन सब बातों को, डबल मीनिंग बातों को करते आए हैं। लेकिन क्या अब समय इतना ख़राब आ गया है कि अपने माँ बाप के संभोग पर बात की जाएगी? क्या अब समय इतना ख़राब आ गया है कि 4 लोगों में, 4 यूथ में बैठकर आप अपने माँ बाप को सेक्स करते हुए ज्वाइन करने की बात करेंगे और सभी ठहाके मारकर हंसेंगे कि वाह क्या बात कर दी? अब समय क्या इतना ख़राब आ गया है कि एक लड़की वजाइना पे कमेंट करेगी और ये कहेगी कि तू अपनी माँ के वजाइना से निकला है, तूने वजाइना देखा है? अब सोचिए एक लड़की ये बात कह रही है। ये लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल के आसपास रही होगी, क्या जानती है वजाइना के बारे में? ये पूरी सृष्टि, हम आप जितने भी स्त्री और पुरुष आपको अपने आसपास नज़र आते हैं, उनका वजूद है अगर वो ज़िंदा हैं तो वजाइना की वजह से। और वजाइना की बात करने वाली एक लड़की ये क्यों भूल जाती है कि एक बच्चे को जन्म देते हुए न जाने कितनी महिलाएं, कितनी लड़कियां तड़प तड़प कर मर जाती हैं। और गरीब तबके की बात करें तो हाल और ज़्यादा बुरा है। माहवारी के दौरान गंदा कपड़ा यूज़ करने की वजह से लड़कियां मर जाती हैं। वजाइनल इन्फेक्शन की वजह से लड़कियों को कैंसर हो जाता है। बावजूद इसके वो बच्चे पैदा करती हैं। वो दुनिया का, सृष्टि का जो ये चल क्रम चल रहा है, इसे चलाए रखती हैं। वजाइना को सिर्फ एक मजाक करने की बात कहना, एक संभोग की वस्तु समझना, इससे बड़ी फूहड़ता एक लड़की के लिए नहीं हो सकती। आप सोचिए, हम आप तमाम लोग माँ की पूजा करते आए हैं क्योंकि माँ ने हमें जन्म दिया है। अगर वो हमें जन्म ना देती तो बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कवि, ये एक्टर्स, डायरेक्टर्स, कोई भी ना होता।
लेकिन आज के यूथ को हो क्या गया है, सिर्फ यहीं तक हमारी सोच सीमित रह गई है कि हम अब माँ बाप के सेक्स पर मजाक करेंगे और माँ की योनि पर मजाक करेंगे। इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की सोशल मीडिया पर मांग उठ रही है। सोशल मीडिया पर इनके ऊपर तमाम गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही जा रही है। और जिस तरह का मजाक इन्होंने पूरे देश का बना के रखा है, कहना गलत ना होगा, कहीं ना कहीं संस्कारों में कोई बहुत बड़ी कमी रह गई है। जो माँ बाप ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं और उनको लगता है कि बच्चों की तरबियत अगर थोड़ी बहुत इधर उधर भी जा रही है वो ठीक है, उन्हें एक बार दोबारा सोचने की ज़रूरत है कि क्या बच्चा कल को बाहर जाकर इस तरह की बात तो नहीं करेगा। समय रैना और रणदीप इलाहाबादी ख़ास तौर पर इन लोगों की शक्लें देखने वाली थी जब ये इतना भद्दा मजाक करने के बाद ठहाके मारकर हंस रहे थे। इन्हें लगता था इन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया है कि इन्हें दोबारा अवार्ड मिल जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह की फूहड़ता, छपरीपन, घटियापन, नीच बातें करके कोई भी शख्स चाहे भले ही हो, क्या वो जनता की सिंपैथी पा सकता है? एक तरफ ये मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार जो अवार्ड इस शख्स को दिया गया था रणदीप इलाहाबादी को, वो उसे वापस ले और एफआईआर दर्ज करवाई जाए। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे एक बड़ा झटका इनको लग गया है। 1 करोड़ 3 लाख फॉलोअर्स जो अब घटकर 80 लाख पर पहुंच गए हैं। 25 लाख लोग सिर्फ एक दिन में छोड़ चुके हैं इस शख्स को, क्योंकि इसने बात ही इतनी वाहियात की है। मजाक और किसी को हंसाने का तरीका और भी हो सकता है और अच्छे तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन ये कतई ठीक तरीका नहीं है कि आप इस तरह से इन चीज़ों पर बात करें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर सेक्स एजुकेशन की भी बात की जाए, आप उस पर बात कर सकते हैं, उस पर अवेयरनेस फैला सकते हैं, लेकिन ये कहाँ का तुक हुआ कि आप अपने माँ बाप को लेकर इस तरह की बातें सरेआम करें। क्योंकि अगर आप माँ बाप की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप वहाँ पर अपने ही माँ बाप की बात कर रहे हैं और किसी का माँ बाप तो वहाँ मौजूद है नहीं। तो समय रैना और रणदीप इलाहाबादी हाल फिलहाल मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बहुत जल्द उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होने वाली है। और इंडियाज़ गॉट टैलेंट एक ऐसा शो है जो हाल फिलहाल तो फेमस हो गया है इन लोगों के छपरीपन की वजह से, इनकी फूहड़ता की वजह से, लेकिन जितनी गालियाँ इन्हें पड़ रही हैं और इनके माँ बाप को पड़ रही हैं वो शायद किसी को भी अभी तक नहीं मिली होंगी। और आप यही कह सकते हैं कि इनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट ये गालियाँ और ये बेइज्जती ही है। सोशल मीडिया पर अक्सर वीडियोस वायरल होती हैं, लोग वायरल होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर हाल फिलहाल की अगर बात की जाए, समय रैना और रणदीप इलाहाबादी अपने माँ बाप के साथ बेइज्जत हो रहे हैं। पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।